तमाम एक्टिविटी जो है ना, आपने इसको हार्ड कॉपी प्रिंट निकालना है, उसके बाद प्रिंट निकाल के इसको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपने इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट इसको सबमिट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो है टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म की असाइनमेंट नंबर 2। इसमें आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने स्कूल में परफॉर्म करनी है और इसके बाद उसको सॉफ्ट कॉपी में असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट फिल करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। इसमें टोटल आपकी 6 एक्टिविटीज़ हैं। लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़, इन्वेंट्री ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, कोऑपरेटिव टीचर ट्रेनिंग, इंटरव्यू प्रोटोकॉल, इंटरव्यू अ चाइल्ड, चिल्ड्रन कम्युनिटी को करिकुलर इंगेजमेंट। 6th पे है अ सेपरेट शीट फॉर कोऑपरेटिंग टीचर। और लास्ट पे क्या कह रहा है आपको, अपलोड all observation forms on LMS in soft form against assignment number 2। अच्छा, ये आपने फॉर्म को कैसे करना है, तमाम फॉर्म्स की जो आपने हार्ड कॉपी निकाल लेनी है। ठीक है, इतना इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, हार्ड कॉपी निकाल लेनी है आपके। ठीक है, और उसको फिल करना है, फिर इसको स्कैन करना है और असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट जो सारी आपकी स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको वर्ड फॉर्मेट में इंसर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, और उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट इसको सबमिट कर देना है। तो चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 1 क्या कहती है कि यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। मिसाल के तौर पे आज डेट है 16/12/21। ठीक है, अच्छा, ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप देखें रेड में इन्होंने दिया हुआ भी है कि आपने जो है ना टेक 5 प्रिंट्स ऑफ एक्टिविटी 1 ओनली। एक्टिविटी नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। इसके 5 प्रिंट्स आपने लेने हैं फॉर ईच डे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और इसमें आपने क्या करनी है, डेली लॉग, डेली एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि है कंप्लीट द फॉलोइंग लॉग of a school indicating how you were involved during your time at the school. Note down all the activities of a day and share your views on the experience। एक मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हैं टाइम पीरियड 8 से लेकर, मिसाल के तौर पे एक पीरियड था 8:45 से लेकर 8 से लेकर, इसको मैं अंडू करता हूँ। हाँ, ये हो गया अंडू, मतलब 08:45 से स्टार्ट हुआ है। सॉरी अगेन, 8 बजे स्टार्ट हुआ है और 08:45 तक पीरियड था, नॉर्मल पहला पीरियड जो था ना। नेम ऑफ द पर्सन यू वर्कड विद असिस्टेंट, मिसाल के तौर पे मैं लिख लूँ इरफान, IRFAN। इसके साथ मैंने काम किया। व्हाट डू यू डू, तुमने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, असिस्ट किया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने कर दिया ऑब्ज़र्व। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आ जाए डिस्क्राइबिंग व्हाट यू हैव लर्न्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। आपने इस एक्टिविटी में क्या सीखा, तो इसमें आप कह सकते हो कि मैंने इसमें लेसन प्लान बनाना सीखा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। और स्टूडेंट की क्या मैंने देखी, इंगेजमेंट। ठीक है, कि स्टूडेंट को इंगेज कैसे करते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने ये सीखा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लासरूम में कैसे फॉर्म करते हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी तरह आपने जो होगा पीरियड 1 हो गया, ये फिर 2 हो गया, ये फिर 3 हो गया, ये फिर 4 हो गया। तो ये एक उसके लिए है, क्लास के लिए है। ठीक, एक दिन की एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह आपने कितने यहाँ के निकालने हैं, 05 कॉपीज़ इसके निकालनी है। ठीक है, और हर दिन मिसाल के तौर पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने ये एक्टिविटीज़ जो है ना वो हार्ड कॉपी में फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या है कि
टेक 5 प्रिंट्स, ठीक है। तो आपने 5 उस तमाम को फिल करना है इसी तरह से। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके वो आपको कहता है कि रिफ्लेक्शन बताएं। शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटी इज़ हेल्पफुल यू टू फाइनलाइज व्हाट द स्कूल एनवायरनमेंट, कि इस एक्टिविटीज़ ने आपको कैसे हेल्प की कि आप मतलब जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, बेहतर है, या आपने इससे क्या सीखा। आपने इसमें रिफ्लेक्शन लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं कि आई लर्नड अबाउट, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट, या फिर आपको प्रिसाइज करना चाहें तो आप क्लास मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट मैंने सीखी कि व्हाट आर देयर डेली एक्टिविटीज़, उनकी क्या है। मिसाल के तौर पे ये आपको मैंने एक ऐसे एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इनकी क्या है, स्पोर्ट्स क्या होती हैं, ठीक है, कितने पीरियड्स होते हैं, ठीक है, ये पीरियड्स इफ़ेक्टिव कितने होते हैं, कितने ये पीरियड इफ़ेक्टिव होते हैं, या फिर जो है मुकम्मल एक कंप्लीट आपने जो है ना समरी लिखनी है ईच डे की। जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर आएँ तो ये क्या है, हाँ, ईच डे की आपने इसमें क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है एक्टिविटीज़ कि जो उसकी अपनी समरी लिखनी है, उसको समराइज करना है। जैसे मैंने लर्न ये किया, ठीक है, ऑब्ज़र्व ये किया, परफॉर्म ये किया, और अगर ये चीज़ आपके नज़र में गलत है तो इसको हम सही कैसे कर सकते। मिसाल आपके कहते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए जो टाइम है वो कम है, तो उसको आप कैसे सजेशन के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या सजेशन है आपकी जिससे स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतर हो सकती है, ठीक है। और ये हर दिन के लिए आपने समरी लिखनी है। नेक्स्ट पे आएँ। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, ये पार्ट इजी है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट an observation of school resources to finalize what the school set up. 2 checklists of the school resources are provided to you with this purpose. 2 checklist है, ठीक है, एक चेकलिस्ट ये है और दूसरी चेकलिस्ट नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्कूल हैंड बुक्स रिकॉर्डिंग स्कूल पॉलिसीज़ अवेलेबल थी या नहीं, ठीक है। ये क्या, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मटेरियल इन द स्कूल एंड प्रिपेयर द चेकलिस्ट 1, ठीक है, अवेलेबल थी कि नहीं थी, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अवेलेबल लिख सकते हैं, या आप यस भी कर लिख सकते हैं। ड्रेस कोड आप यस लिख सकते हैं, ठीक है। मैप ऑफ द स्कूल विद द लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग अटैच्ड द स्कैन कॉपी, यहाँ पे आपने एक मैप बनाना है, ठीक है। मैप ऑफ द स्कूल विद द लोकेशन फॉर द फॉलोइंग अटैच टू द स्कैन कॉपी, और उसको आपने स्कैन कॉपी के साथ अटैच भी करना है। क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री साइंस, कैंटीन, हॉल, ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट्स, टॉयलेट्स, बाउंड्री वॉल्स, एनी अदर। अच्छा, आगे क्या, इफ़ द स्कूल डज नॉट हैव वन, ड्रा अ मैप एंड अटैच अ स्कैन कॉपी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उनके पास जो है ना स्कूल की क्या होगी, एक मैप अवेलेबल होगा, उसको आपने स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद इसके साथ अटैच करना है। और अगर ये ना हो तो आपने एक ड्रॉ करना है हाथ से और उसको स्कैन करके फिर अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लासरूम यस अवेलेबल था। कोई चीज़ अगर अवेलेबल ना होना, ठीक है, इस तरह अवेलेबल नॉट अवेलेबल, तो आप इस यहाँ पे कमेंट्स में लिख सकते हैं उसको कि क्यों अवेलेबल नहीं है, स्पेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरह भी कैंटीन है, कैंटीन तो अवेलेबल होती है, लेकिन अगर अवेलेबल ना हो, अंडर प्रोसेस हो, या कोई और इस तरह की चीज़ हो तो आप इसमें कमेंट्स, जैसे हाल है तो हाल आजकल के स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता, तो आप नो लिख कर यहाँ पे कर सकते हैं कि स्कूल्स जो है वो मार्केट प्लेस मतलब मेन सिटी में है, जिसकी वजह से इनके पास रिसोर्सेज कम है या जगह कम है जिसमें वो हॉल क्रिएट कर सके या बना सके। अच्छा, पार्ट बी की तरफ आ जाए तो पार्ट बी क्या कहते हैं, ईच स्कूल हैज़ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड टू टीच सपोर्ट, ऑब्जर्व the resources in school, and if a particular resources is not available at your school, write not available.
next to the item in the column in case if it is available, count and write the number. अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आप नो लिख सकते हो, और अगर अवेलेबल है तो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि हैं बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, स्टोरी बुक्स आप लिख लें, ठीक है, स्टोरी बुक इस तरह लिख लें, और या इसी को इसके आगे लिख लें कितनी अवेलेबल है भाई, 60 अवेलेबल है। इसी तरह जो है ना हिस्ट्री बुक्स अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, 50 अवेलेबल है। इस्लामिक बुक्स अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, 20 अवेलेबल है। इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। लेबॉर्ट्री साइंस है, ठीक है, तो कितनी है, यस, तो चीज़ें उसमें कितनी पड़ी हैं या आपको डिटेल ये नज़र आ रही हैं, ये देख के आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर एलसीडी सेम उसी तरह है, आपने चीज़ों को काउंट करना है, ठीक है, ये सारा सेम वही है, और आपने इसको लिख लेना है कि कितनी कितनी अवेलेबल है। नेक्स्ट जाएंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शंस। अच्छा, शेयर योर व्यूज़ हाउ दीज मटेरियल रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर टीचिंग। अभी जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलम से हट के जो बुक्स है वो बच्चों को पढ़नी मिलती है, ठीक है। स्पोर्ट्स से इनकी क्या होती है, फिटनेस रहती है, ठीक है, फिटनेस। इस तरह और भी जितनी भी यहाँ पे आपको फ़ायदे नज़र आते हैं ना इस रिसोर्सेज के, वो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये डेली रिफ्लेक्शन, हर एक्टिविटी की यहाँ पे रिफ्लेक्शन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 जो है, यहाँ पे आपने करना है कि विद द कोऑर्डिनेटेड टीचर, उसका नाम लिखना है, उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, उसका एक्सपीरियंस लिखना है, और उससे सवालात पूछने हैं। डू यू प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, वो कहता है यस, तो आपने कहना है कि रिकॉर्ड आप कैसे रखते हो, वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। नेक्स्ट आप जाए तो क्या कहते हैं, अच्छा, व्हाट एक्टिविटी यू यूज़ टू इंगेज योर स्टूडेंट इन लर्निंग। डिस्कशन है, क्वेश्चन है, आंसर्स है, ऑडियो विजुअल, तो वहाँ पे एक प्रोसेस के अंदाज में आपने यहाँ पे इस चीज़ को लिखना है। जैसे डिस्कशन में है कि आई आस्क क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, देन वन बाय वन दे रिप्लाई ऑन द डिस्कशंस। इफ समवन हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस विद द फर्स्ट आंसर, सो दे रिप्लाई इन द डिस्कशन अकॉर्डिंगली। तो इस तरह थोड़ी बहुत इंग्लिश बना के आपने लिखनी है। हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, आप मोटिवेट कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई प्रेजेंट अ रिवॉर्ड सिस्टम्स इन माई क्लासरूम, आई आस्क क्वेश्चन फॉर देम, if they answer correctly, or if they get high marks in the test, so I gave them the reward for motivations, like the entire class clap for the students, that's also a kind of reward. I pay them 20 or 30 rupees for each test or questions, I appreciate them in entire school by mentioning his name and everything. तो आप इसमें लिख सकते हो कि किस तरह स्टूडेंट को, और इसी एक्टिविटी की आपने फिर यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन लिखनी है। रिफ्लेक्शन आपने वही लिखनी है जो आपने एक्टिविटी ऊपर परफॉर्म की है टीचर के मुतालिक, ठीक है, कि टीचर बच्चों को मोटिवेट कैसे रखता है। अच्छा, मोटिवेशन के लिए जो तरीक़ेकार है इसका सही है कि गलत है। दूसरा ये है कि ये डिस्कशन की जो इसमें अगर फ़्ला है या इसमें जो खूबियाँ हैं वो आपने लिखनी है। मैक्सिमम आपने 4-5 लाइनें इसमें लिखनी है और ज़्यादा नहीं लिखना। बस थोड़ी सी आप जो इंग्लिश है ना वो ज़रा प्रेजेंट आप अच्छा कर दें तो इंशाल्लाह आपके हाई मार्क्स आएंगे। अच्छा, इंटरव्यू विद अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का इंटरव्यू आपने करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अच्छा, विद परमिशन फ्रॉम योर कोऑर्डिनेटिंग टीचर इंटरव्यू अ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को भी कर सकते हो, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को भी कर सकते हो। टू लर्न अबाउट द स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव, यूज़ द फॉलोइंग आइडियाज़ टू नो मोर अबाउट स्टूडेंट्स। यू कैन आल्सो डेवलप योर ओन क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखना है आपने, क्लास लिखना है, और यहाँ आपने उससे पूछना है कि भाई व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन द स्कूल। टीचर भी वो कर सकते हैं, ठीक है, टीचर्स। दूसरा वो हॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा वो बिल्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जो वो कहें वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी डू यू लाइक इन द स्कूल, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स। अच्छा, व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक इन द क्लासरूम, डिडंट लाइक। तो यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना पढ़ना पसंद नहीं करते, या आप इंसल्ट अगर वो कहते हैं कि हम इंसल्ट पसंद नहीं करते, या दूसरा आगे कि जब टीचर हम पे गुस्सा करता है आप लिख सकते हो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन स्टेट, अगर और कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखते और यहाँ पे इसका आंसर दे दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट है
रिफ्लेक्शन, आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा कि स्टूडेंट्स, अच्छा, व्हाट डू यू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट रिस्पॉन्स, आप स्टूडेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या सीखा, वो स्कूल के मुतालिक कैसे सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं आप। अच्छा, कॉमनली कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, दिस असाइनमेंट रिक्वायर यू टू फाइंड आउट अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड अदर कम्युनिटी मेम्बर्स इन स्कूल्स, के जो क्या है पेरेंट्स हैं और अदर कम्युनिटी मेम्बर्स इंगेजमेंट स्कूल है, वो आपने यहाँ पे ये एक्टिविटी उनके मुतालिक है। एज वेल एज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन कोर करिकुलर एक्टिविटी इन द स्कूल्स एंड द कम्युनिटी, और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट में आपने चेक करनी है। ठीक है, स्पीक टू योर cooperating teachers and other school staff and find out how parents and community members are involved in schools. Are they encouraged to be involved? What impact does their involvement has on school? क्वेश्चन से जो आपको अंदाज़ा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है कि वो किस तरह उसमें इंगेज है, या वो कैसे इनको इंगेज मैनेजमेंट जो स्कूल की है वो रखती है, और इनकी इंगेजमेंट से फ़ायदा हो रहा है स्कूल को कि नहीं हो रहा, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सॉरी, थोड़ा सा गलत बटन दब गया तो बैक जाते हैं। ये टोटल देखें और फाइंड आउट द को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट इज़ स्पोर्ट डे एंड डिबेट्स एंड, वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं, 3 से 4 लाइनें लिखनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उसकी वजह यह है कि जो असाइनमेंट्स है वो काफ़ी लंबी है। एंड पे जो आपने ना जो एक्टिविटी परफॉर्म की है तो इस पे क्या करेगा, उस टीचर जो है ना वो इस पे साइन करेगा, कोऑपरेटिंग टीचर जो है ना वो इस पे फॉर्म करेगा नीचे। ठीक है, और वो यहाँ पे लिखेगा कि आपने जो परफॉर्म की है कि नहीं, मिसाल के तौर पे ये एक्टिविटी आपने की है, ये आपने नहीं की है, ये आपने की है, ये भी आपने की है, ये भी आपने की है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा तमाम में आप येस लिख लें। नीचे आपने कोऑपरेटिंग टीचर के जो साइन लेने हैं, ठीक है, वो साइन कर देगा, स्कूल की स्टैंप लग जाएगी और डेट लग जाएगा। ठीक है, और ये तमाम एक्टिविटी जो है ना आपने इसको हार्ड कॉपी प्रिंट निकालना है, उसके बाद प्रिंट निकाल के इसको फिल करना है, फिल करने के बाद जो है आपने इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर 2 के अगेंस्ट इसको सबमिट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।